प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत कार्यपत्रक 5 अर्थात एक्टिविटी 5 है जो वो हम करेंगे। इस हिंदी के सेतु पाठ्यक्रम में हम जिसे हम ब्रिज कोर्स भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या प्रकरण है वो ये रहेगा कि प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं और किस तरीके से लगाए जाते हैं, हमें उनकी पहचान कैसे करनी है और कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अलग करके हमने दिखाना है और कौन सा प्रत्यय जुड़ने के बाद उस शब्द का उसमें बदलाव है जो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक की परिभाषा अगर हमें पता होगी तो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, आप जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो उपसर्ग होता है बच्चे, एक होता है उपसर्ग, ठीक है, और एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ेगा, ठीक है, और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यय डालने के लिए हमें प डालते हैं ना पहले, तो प के पैर में र लगाते हैं। तो यहाँ पर प का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रत्यय मतलब प डालेंगे तो प मतलब पीछे भी डालने के लिए हम प ही लिखेंगे। तो इसका पहचान सीधी से, अब प्रत्यय मतलब पीछे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, प्रत्यय को आगे जोड़ देते हैं या पीछे जो उपसर्ग को पीछे जोड़ देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, प्रत्यय शब्द के पीछे होगा। तो परिभाषा में ये आप देख रहे हो कि वे शब्दांश हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा शब्द है जो ये शब्दांश, इसको बच्चे शब्द बोल देते हैं कि वो शब्द जो किसी शब्द में जुड़ जाते हैं। कभी भी शब्द नहीं जुड़ता बेटे, शब्द का एक अंश होता है। ये शब्दांश है ना जो दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अंश। ठीक है, तो किसी भी शब्द का एक छोटा सा अंश या छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, प्रत्यय होता है। वैसे ही उपसर्ग भी शब्दांश ही होते हैं, वो कोई भी शब्द नहीं होते हैं। तो कोई भी शब्द होता है ना, उसका अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन शब्दांश होते हैं ना, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वो किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे तब ही बेटे वो अपना अर्थ है जो वो देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है शब्दांश। ठीक है, जब भी परिभाषा बोले तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो अन्य शब्दों के साथ अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए सामाजिक, यहाँ पर जो एक शब्द है समाज, ठीक है, ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसका अपना अर्थ है, लेकिन इसमें जो जुड़ा है एक, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, इसका अपना कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये समाज के साथ जुड़ेगा ना तो ये बन जाएगा सामाजिक। ठीक है, तो इसका प्रत्यय और उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये शब्दों में जुड़ने के बाद ही अपना अर्थ है वो देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, परिभाषा समझ में आई। तो इस तरीके से परिभाषा आपको समझनी है। आगे देखिए बच्चे, निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। ठीक है, अब उन्होंने हमें कुछ ना प्रत्यय दिए हैं, इनको जोड़ना है और फिर दो दो शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो पहला ही हम जो प्रत्यय है वो है आहट। आहट में देखिए जरा, कड़वा प्लस आहट, तो क्या बन जाएगा, कड़वाहट। ठीक है, तो इसमें जो आहट प्रत्यय है वो जुड़ गया। ठीक है, दूसरा बन जाएगा मुस्कुरा, मुस्कुरा प्लस आहट। ठीक है, तो उसमें मुस्कुराहट बन जाएगा। तो ये दो हमारे शब्द ऐसे बन जाए। आगे देखिए दूसरा है एक। एक हमने एग्जाम्पल में बताया है, समाज प्लस एक सामाजिक। तो दूसरा हम देखते हैं दिन प्लस एक, ये बन जाता है बच्चे दैनिक। ठीक है, दैनिक मीन्स डेली। आगे देखिए बच्चे मान। मान में देखिए मान प्रत्यय जोड़ना है तो एक बन जाएगा गतिमान, जो वस्तुएं मूवमेंट करती हैं या मूवमेंट में है उनको गतिमान बोला जाता है। और दूसरा होता है बच्चे श्रीमान, यहाँ पर श्री प्लस मान। ठीक है, उसके बाद देखिए ईला।
ईला हमने जोड़ना है शब्द के अंदर और फिर एक नया शब्द बनाना है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, जहर प्लस ईला, तो ये बन जाएगा जहरीला। ठीक है, ये जहरीला। इसे ही बना सकते हैं रंग प्लस ईला, तो रंगीला। याद रखना है, अगर ये मात्रा ई है तो आपकी ये मात्रा यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर ईला है तो मात्रा है जो वो आगे की तरफ आएगी, छोटी ई की मात्रा बनने की। तो ये हमारे थोड़े से जो शब्द थे उनमें हमने प्रत्यय को जोड़ करके बना दिए हैं नए शब्द। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। अब इन्होंने दोनों को जोड़ कर दे दिया हमें। ठीक है, दोनों को जोड़ कर देने के बाद अब हमने इनको अलग अलग करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है चचेरा। अब चचेरा में मूल शब्द क्या है, पहले हमने वो देखना है। ठीक है, मूल शब्द है चाचा प्लस एरा। ठीक है, ये बन जाएगा चचेरा। चचेरा मीन्स होता है बच्चे चाचा का भाई, चाचा का लड़का है जो उसको हम बोलते हैं चचेरा, मतलब कजन ब्रदर होते हैं जो, उनको बोलते हैं चचेरा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटे, इसमें मात्रा नहीं आएगी, एरा ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बन सकता है लूट प्लस एरा। ठीक है, तो ये बन जाएगा लुटेरा। इस तरीके से हम नए शब्द बना सकते हैं। तो आगे देखिए खटास। खटास में बच्चे मूल शब्द क्या है वो हमने देखना है, खट्टा और प्लस है आस। ठीक है, ऐसे ही मीठा प्लस आस मिठास बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, प्यासा। प्यासा है जो पी, प्यास से बना है पी प्लस आस, ये बन गया प्यास। ठीक है, आगे देखिए पवित्रता। पवित्र प्लस ता, पवित्रता। मोटू, मोटू बन गया बच्चे यहाँ पर मोटा शब्द है मूल, मोटा और प्लस है बच्चे बड़ा ऊ, मोटू। ऐसे ही मोटू से ऊ प्रत्यय से बना सकते हैं उतार उतारू, खा खाऊ। ठीक है, ऊ प्रत्यय जोड़ने के बाद। आगे देखिए बच्चे प्रमाणित। प्रमाणित में क्या है, प्रमाण, प्रमाण प्लस इत। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई, पिछले में हमने जहरीला में किया था वो ई थी और यहाँ पर ई, प्रमाण प्लस इत। ठीक है, प्रमाणित, ये यहाँ पर हमारे हो गए। आगे दैनिक देखिए बेटे, दैनिक में भी मैंने बताया था दिन प्लस एक, ये बन गया दैनिक। ये हमारे प्रत्यय हो गए यहाँ तक के। आगे देखिए बच्चे, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब इन्होंने प्रत्यय भी दिया हुआ है और शब्द भी दिया हुआ है, इनको दोनों को जोड़ करके हमने शब्द बनाना है। ठीक है, तो पहला है धन प्लस वान। अब इसमें वान प्रत्यय है तो हमने इसमें एक नया शब्द बन गया हमारे पास धनवान, एक नया शब्द बन गया धनवान। अब वान प्रत्यय जोड़कर आप एक दो और शब्द ऐसे बना सकते हो, धनवान और गुणवान। ठीक है, इसमें भी वान प्रत्यय ही है। और सुंदर प्लस ता बन गया सुंदरता। और एक शब्द बन सकता है पूर्णता, और एक हमने अभी पीछे बनाया था पवित्रता, और ये एक और बन गया मित्रता। ठीक है, इनमें सब में ता प्रत्यय है। और विज्ञान प्लस इक, ये वैज्ञानिक नहीं बनेगा, वैज्ञानिक। ठीक है, ये ऐसे बनेगा वैज्ञानिक। और लिखा प्लस वट, ये बनेगा बच्चे लिखावट। ये हमारे बन गए ये सारे शब्द। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, इसमें 3 प्रश्न थे, 3 प्रश्नों में बहुत सारे उदाहरण थे, उन्हीं के हिसाब से हमने इसको किया है। तो जितना भी इसमें करवाया गया ना उसके साथ साथ आप एक एक दो दो और शब्दों को जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे धनवान, गुणवान,
सुंदरवान, ठीक है। इस तरीके से नए नए 2-4 और शब्दों को आप बना सकते हो। इससे आपके जो शब्दावली है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपको प्रत्यय के लिए शब्दों को ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रत्यय के बारे में जाना, समझा, ठीक है। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चे अपने फ्रेंड में अपने बहन भाई हैं जो भी 8वीं क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और इन चीज़ों को समझ सकें। ओके बच्चे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।